हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो कर सकते हो। दोनों चैनल की लिंक इधर आपको ऊपर आई बटन पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड आज के दिन के पहले जो दो इंपॉर्टेंट वीडियोज है, ठीक है, इनको जरूर देख लेना। अगर आप मीशो का आईपीओ में अप्लाई करने जा रहे हो भाई, तो उसके पहले ये तो वीडियो जरूर देख लेना। सो दोनों वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, चाहो तो चेक कर सकते हो। चलो फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, ठीक है। एंड अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मतलब आपने देखा है शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग क्यों पैसा नहीं कमा पाते हैं, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है पता है? उनका ऐसा लगता है कि ये बाकी की ये सारी चीज़ें हैं ना, ये फिजूल की बातें, इनको थोड़ी ना स्टडी करेंगे। हम तो किसी भी शेयर में पैसा डालेंगे, हमारा पैसा बन जाएगा, बस इतना सिंपल है मार्केट। यही सोच होती है ना, ये मैक्सिमम लोगों को बर्बाद कर देती है। मैं रिटेल इन्वेस्टर के हिसाब से बात कर रहा हूँ भाई। आपको इकोनॉमी से रिलेटेड, मैक्रो इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी, जो भी चीज़ें होती है भाई, उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। एंड अगर वो आपको नहीं पता होगा ना, तो फिर पैसा बनना आपका बहुत मुश्किल यहाँ पे हो जाता है। एटलीस्ट बेसिक चीज़ें तो आपको पता है यहाँ पे होनी चाहिए। एंड इसी को लेकर कुछ पॉइंट्स अब मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। यस, फिलहाल की जो भी सिचुएशन देखने को यहाँ पे मिल रही है, अगर चीज़ें ऐसी ही चलती रही तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमारे इकोनॉमी के लिए, हमारे मार्केट के लिए काफ़ी ख़राब चीज़ें हम लोग को देखने को मिल सकती है। किस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे बात हो रहा है, तो आपको बताइए अभी का हमारे लिए, इंडिया के लिए सबसे खराब बात कौन सी देखने को मिल रही है? हमारा रुपया जो लगातार गिरते जा रहा है, 90 को भी टच कर लिया, उसके पार यहाँ पे निकला जा चुका है। एंड अगर ये ऐसा ही चलता रहा दोस्तों, इसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे मार्केट के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर काफ़ी बुरी तरीके से आपको लेटर ऑन स्टेज के ऊपर देखने को मिलेगा। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि हम तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों आपके ऊपर भी वो इम्पैक्ट आएगा, वो फ़र्क आएगा, ठीक है। मतलब बोलते हैं ना, एक चीज़ होती है कैस्केडिंग इम्पैक्ट बोलते हैं। कैस्केडिंग इम्पैक्ट मतलब देखो, ये गेंद यहाँ से स्टार्ट होगी, ये इसको हिट करेगी, वो हिट करते 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 ऐसे 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 करते करते ये यहाँ तक भी पहुँचेगी। जिस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि भाई मैं तो इधर हूँ, मैं तो सेफ हूँ, ये इधर से इधर चला जाए, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं। वो जो मतलब बोलते हैं ना, डोमिनो इफेक्ट भी यहाँ पे बोला जाता है, कैस्केडिंग इम्पैक्ट। ये ऐसे ऐसे टक 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 गिर के वो आप तक भी आएगा, हमारे तक भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से पता है यहाँ पे होनी चाहिए। एंड कैसी ये जो आग अगर यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है, अगर इसको नॉर्मलाइज नहीं किया गया तो ये आप तक भी यहाँ पे पहुँचेगी। इसी को लेकर कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। दो पॉइंट्स है दोस्तों, ठीक है। दो पॉइंट में से पहला वाला जो पॉइंट है, इसको अच्छे से समझ लेना दोस्तों। अब ये जो रुपया जो हम लोग को गिरते हुए देखने को मिल रहा है, इससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा पता है? इन्फ्लेशन भविष्य में बढ़ने का खतरा रहता है। अभी एकदम इमीडिएटली नहीं होता है, धीमे धीमे करके होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। पर इस लॉजिक को आप लोगों को यहाँ पे समझना पड़ेगा। एंड काफ़ी लोग एक मिस्टेक भी करते हैं। मिस्टेक करते हैं मतलब कौन सा मिस्टेक? कि सर रुपया जो हमारा गिर रहा है ना, तो अच्छी बात है ना, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो भी ज़बरदस्त कमाई करेगा। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो गलत नहीं है, बट आपको एक पॉइंट समझना पड़ेगा भाई, कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, व्हाट अबाउट आवर इम्पोर्ट्स? हमारा इंपोर्ट का बिल कौन पे करेगा? और वो भी भाई डॉलर में ही पे करना होता है। एंड हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी नहीं है, ठीक है। आप अगर ये कहोगे कि हम एक्सपोर्ट से अगर $10 कमाते हैं, अच्छी बात है, उससे ज़्यादा फ़ायदा भी होगा, रुपया गिर गया है ना, अच्छी बात है। बट भाई आपका इंपोर्ट का बिल वो 50 का आ रहा है। आपको जो पेमेंट करना है भाई, वो भी डॉलर में करना है, और वहाँ पे आपको ज़्यादा झटके लगेंगे। ये चीज़ याद रखना। देखिए, ये पॉलिटिक्स की बात होती है। ये जो बताया जाता है ना कि एक्सपोर्ट को फ़ायदा होगा करके, वो तो सही है, बट उनको ये भी पूछना व्हाट अबाउट इंपोर्ट्स। क्योंकि अगर आप डेटा देखोगे, अगर मैं आपके सामने डेटा अगर रख दूँ, पूरा टेबल ही रख दूँ, कोई भी आप एक डेटा उठा कर देख लेना। ही देखो, एक्सपोर्ट की बात कर ले, 56.32 का एक्सपोर्ट है, ठीक है। अभी मान के चलो 100 भी अगर पकड़ लेते हैं, हम क्या बोलेंगे? अरे 5600 का फ़ायदा हो गया, ठीक है भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। व्हाट अबाउट इम्पोर्ट? 105 का डॉलर का बिल है, उसको भी पे कर दो, 10500, ठीक है, 10500 और यहाँ पे 56, आप देख सकते हो। तो हाथ में क्या आएगा? माइनस में ये डेटा निकल जाएगा भाई। ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है कि हमारा जो ज़्यादा मैक्सिमम डेटा है ना, ये देखो आपको लाल में देखने को मिलेगा। हाँ, जहाँ पे हरा रंग देखने को मिल रहा है, चलो आप यहाँ पे कह सकते हो कि चलो फ़ायदा हो रहा है करके, बट मैक्सिमम अगर आप चेक करोगे, लाल निशान, यहाँ पे लाल निशान, यहाँ पे लाल निशान। ये लाल निशान का अर्थ क्या है भाई? लाल निशान का अर्थ ये है कि आपका फ़ायदा से ज़्यादा नुकसान है। मतलब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो यहाँ पे 10 का, तो भाई आप सामान बाहर से जो मंगवा रहे हो वो 50 का मंगवा रहे हो, आप नुकसान में चल रहे हो। ये देखो लाल लाल निशान, पूरा लाल लाल निशान हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जस्ट आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ चाइना का। हम चाइना को कितना सामान एक्सपोर्ट करते हैं देखो, $16.66 बिलियन के आसपास,
और सामने हम कितना सामान मंगवाते हैं वहाँ से, $100 बिलियन के आसपास। तो जो ये बिल बनेगा ना भाई, ये भी डॉलर में ही बनेगा। सो नुकसान होने वाला है। तो ये चीज़ को आप अच्छे से समझो। और ये जो हम देखते हैं ना, इसका नीचे जाता हो टोटल मिलेगा हमें। तो ये देखो, ये टोटल आपको यहाँ पे मिल रहा है। क्या टोटल बताता है कि हम इतना एक्सपोर्ट करवाते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ यही देखते हैं अरे इससे फ़ायदा होगा, विच इज़ ट्रू, बट व्हाट अबाउट दिस। ये तो भाई इसका भी बिल तो इंपोर्ट जो करवा रहे हैं वो भी डॉलर में, ये भी पे करना है भाई डॉलर में ही। सो इसीलिए ओवरऑल हम ट्रेड डेफिसिट में चलते हैं भाई, $232 बिलियन, इतना नुकसान में हम लोग चलते हैं। तो इसीलिए गिरता हुआ रुपया को आप सेलिब्रेट नहीं कर सकते, ठीक है। ये हमारे लिए नुकसानदायक वाली ही चीज़ है। हाँ, ये फ़ायदा किसके लिए होगा, जहाँ पे जिसका डेटा ये प्लस में है, हाँ वो कह सकता है भाई कि हमारी जो करेंसी है उसको हम डीवैल्यू कर देंगे, नीचे ला देंगे, डिप्रिशिएट कर देंगे तो फ़ायदा होगा, बिकॉज उनकी इकोनॉमी, वो पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमी ही एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। सो वहाँ पे चल जाएगा। बट जहाँ पे ये इस प्रकार का माइनस में देखने को मिल रहा है, हमारा जो डेटा माइनस में देखने को मिल रहा है, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते बॉस, जब तक ये प्लस तो ना हो जाए। और फिलहाल के माहौल के हिसाब से ये प्लस होने के लिए काफ़ी सारे डिकेट्स लगने वाले हैं। सो गिरता हुआ रुपया ये हमारे लिए सरदर्द ही है। तो इस पॉइंट को आपको अच्छे तरीके से समझ में यहाँ पे आना चाहिए। एंड इसीलिए हमारा इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा होता है। क्योंकि हम ज़्यादा सामान आज भी बाहर से मंगवाते हैं। तो आप जितना बाहर से ज़्यादा मंगवाओगे, सो अल्टीमेटली आपको पेमेंट डॉलर में ही करना है, मोटा मोटी। सो जितना डॉलर स्ट्रांग होगा उतना आपका बिल तो डॉलर में आएगा भाई। उनको फ़र्क नहीं पड़ता आपका रुपया 80 हो जाए, 90 हो जाए, ₹10 का हो जाए, मतलब 10 हो जाए या 110 हो जाए। वो कहते हैं कि भाई डॉलर दे दो, सो हमें खरीद के वो देने पड़ेंगे। सो ये दिक्कत देखने को यहाँ पे मिलेगी। ऊपर से क्रूड जो हम सबसे ज़्यादा खरीदते हैं, वहाँ पे भी रेस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं। मतलब चाइना, रशिया से जो हम खरीदते थे डिस्काउंटेड क्रूड, सो उसका वॉल्यूम भी कम होते हुए देखने को मिल रहा है। सो बाकी जगह से जो क्रूड हम लोगों को खरीदना पड़ेगा, अगेन उसका पेमेंट डॉलर में ही रहेगा। सो अगेन ज़्यादा हम लोगों का आउटफ्लो होते हुए देखने को मिलेगा। और धीमे धीमे करके ये चीज़ें क्या हो जाती है कि पेट्रोल डीजल के ऊपर प्रेशर डालेगी। एंड अगर पेट्रोल डीजल अगर महंगा हुआ, सो ऑटोमेटिकली ट्रांसपोर्टेशन महंगा, मतलब हर एक चीज़ महंगी होते हुए देखने को मिल जाती है। बट ये काफ़ी लंबी चीज़ है, ठीक है। बट मैंने एक आप लोग ओवरव्यू देखे यहाँ पे रखा हुआ है। तो इसीलिए ये गिरता हुआ रुपये को संभलना कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बनती है। और ये बच्चों जैसी बातें ने मत करना, कुछ ऐसे आपको मिल भी जाएंगे, वैसे बच्चों जैसी बातें भी करेंगे। अरे पहले तो 70 था, फिर तो 75, 80 तो होता है, फिर 90 भी तो होता है, तो क्या फ़र्क पड़ता है। अगर ऐसा कोई बात कर रहा है भाई, उसका मतलब लिटरली आपको कहना चाहूँगा भाई, उसकी बात सुनना छोड़ दो। उसको फाइनेंस से रिलेटेड जीरो नॉलेज है, ठीक है। ऐसी बात नहीं होती भाई। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे हिल जाते हैं हमारे। और जिस प्रकार से हमारा रुपया गिरा है, ठीक है, हम जिस प्रकार से हमारा जो इकोनॉमी चल रहा है, हमें ये भी पता है भाई ये 95-100 भी हो जाएगा। बट भाई उसका पीरियड होता है गिरने का। ये इतने कम समय में 5-6% डिप्रिसिएट हुआ है, तो ये काफ़ी कैलकुलेशंस को हिला देता है। और यही सबसे बड़ा दिक्कत हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और इससे होगा क्या दोस्तों, अगेन आरबीआई के ऊपर भी प्रेशर क्रिएट होगा। हम लोग जो रेट कट का इंतजार यहाँ पे करते हैं, ठीक है, अगर इन्फ्लेशन अगर स्पाइक मारेगा तो रेट कट के सपने यहाँ पे कम देखने पड़ेंगे। अगेन कह रहा हूँ, सिचुएशन इतने कोई रेट कट के हिसाब से ना हो जाए, ये इतनी गंभीर यहाँ पे नहीं है। बट इतना लाइटली भी नहीं ले सकते कि जिस हिसाब से इतने कम पीरियड में जो डिप्रिसिएशन हुआ है हमारे रुपये का, अगर उसको नहीं संभाला गया भाई तो 92, 93, 95 होने के लिए टाइम नहीं लगेगा। और फिर बाद में जग कर नहीं होता है भाई, वो अभी से ही सारी चीज़ों को मैनेज यहाँ पे करना पड़ता है। सो इस प्रकार से ये बाजार को तकलीफ दे सकता है अगर इसके ऊपर कोई रेमेडी नहीं निकाली तो। सो ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सेकंड पॉइंट तो बच्चे को भी यहाँ पे पता ही है कि एफआईएस, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इनके रिटर्न्स खड़े खड़े यहाँ पे खराब यहाँ पे हो जाते हैं। और रिटर्न्स की अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हम क्या करते हैं, हम हमारे बाजार को, निफ्टी को, चलो निफ्टी पकड़ लो, सेंसेक्स पकड़ लो, हम रिटर्न को चेक करते हैं। सो वो रुपी टर्म में है, ठीक है। तो हमें लगता है कि अरे चलो इतना तो रिटर्न बन रहा है, तो भाई उनको रुपी टर्म में नहीं चाहिए, उनको डॉलर टर्म में रिटर्न्स चाहिए। टैक्स बिक्स सब कुछ देने के बाद जो पैसा रहता है उसको वो डॉलर में कन्वर्ट करते हैं। एंड जब डॉलर में वो कन्वर्ट करते हैं तो हाथ में कुछ भी नहीं बचता है, ठीक है। अगर आपको इसी से रिलेटेड अगर कोई एक इंडेक्स अगर जानना ही है तो BSE डॉलेक्स 30 करके रहेगा, आप इसको भी चेक कर लो। मतलब ये डॉलर टर्म में आपको देखने को मिल जाएगा कि कैसे यहाँ पे चलता है। जैसे हमारा सेंसेक्स कैसे 30 जो रहता है रुपये के हिसाब से, ये डॉलर टर्म में आपको देखने को मिलेगा। तो ये देखो, ये इसका 1 साल का डेटा है भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ भी रिटर्न्स नहीं बने हैं। सो इस चीज़ को लेकर एफआईएस फ्रस्ट्रेट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ऊपर से ट्रेड डील अभी भी यहाँ पे हुई नहीं है, जो कि हमारा जो अभी हम लोगों ने ये देखा ना, ये वाला डेटा कि हमारा जो टोटल जो इंपोर्ट है वो एक्सपोर्ट से यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। उसमें भी सबसे बड़ा जो फ़ायदा हम लोगों को हरे रंग में देखने को मिल जाता है वो कहाँ पे, 45 आपको देखने को मिलेगा। ये देखो, ये 45, और ये भी कौन है दोस्तों, अमेरिका ही है। मतलब हम अमेरिका में क्या करते हैं, ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं एंड इंपोर्ट कम करवाते हैं। और ये भी हमारा जो एक मतलब बोलते हैं ना एक टायर है,
वो फिलहाल डैमेज होते हुए देखने को मिल रहा है, इसलिए ट्रेड डील होना भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बनती है। सो ज़रूर हम कह सकते हैं काफ़ी टफ टाइम यहाँ पे चलते हुए देखने को मिल रहा है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो एक देखने वाली बात है, ठीक है। एंड अगर जितना ये डिले होगा उतना ही ये हमारे इकोनॉमी को, हमारे मार्केट को डैमेज करता रहेगा। हाँ, एक बात तो पक्की है कि इस चीज़ के चलते अभी भी मतलब बोलते हैं ना डीएस के ओर से अच्छी लिक्विडिटी मिलते हुए देखने को मिले, इसलिए मार्केट बड़े लेवल पे गिरा नहीं है, ठीक है। बट अगर ये बार बार अगर ऐसे ही यहाँ पे चलता रहेगा तो बाजार ऐसे ही लंबे समय तक जैसे पिछले 1 साल से चल रहा था वैसे ही हम लोग को कंटिन्यू भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो ये सबसे बड़ा एक खतरे वाला पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसीलिए भाई गिरता हुआ रुपया ये सबके ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट यहाँ पे डालता है। सो ये पॉइंट भी आपको अच्छी तरीके से पता यहाँ पे होना चाहिए। सो लेट्स सी अब इस चीज़ को लेकर कैसे यहाँ पे सॉल्यूशन सरकार आरबीआई यहाँ पे निकालती है वो देखने वाली यहाँ पे बात है। ठीक है, हमारे पास डॉलर के रिजर्व है भाई, बट डॉलर को बेच कर और रुपया को खरीद के कितना सपोर्ट देंगे वो भी एक देखने वाला एक लिमिट यहाँ पे होता है। देख लेते हैं एग्जैक्टली आगे क्या होता है, बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता के रखे हुए। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।